ऐसी गर्मी में कुछ लाइट और हल्का सा खाने का मन करता है, पेट भर जाए, जल्दी से बन जाए और ऐसा स्वाद कि रेस्टोरेंट की याद आ जाए। तो ऐसा खाना कौन नहीं चाहता है। सिर्फ एक बार आपको मेहनत करना है और इसी मेहनत में दोनों रेसिपी आपके लिए बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको लगे कि हाँ सूप पीना है विद फाइबर के साथ, तो आप सूप बनाकर इंस्टेंट पी लीजिए। अगर आपको मन करे कि नूडल्स खाएं वेजिटेबल वाली, तो आप कोरियन टाइप का बनाकर खा सकते हैं, लेकिन एक ही मेहनत में दोनों बनकर तैयार है। तो इसके लिए आपको लेना है कुछ सब्जियों को, साथ ही यहाँ पे मैं घर पर नूडल्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पर आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैंने यूं ही मैदे ले लिया। बहुत सारे लोग मैदा अवॉइड करते हैं ना, लेकिन अगर आपको आटा पसंद है, मैदा नहीं खाना पसंद, तो आप आटे में भी बना सकते हैं। तो अच्छे से उसे गूंद लेना है। जैसे गूंदना है रोटी बनाने वाला आटा होता है, सिर्फ वैसा ही आपको बनाना है। ना सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए। और इसे कुछ इस तरीके से आटा सूखा हुआ लगाते हुए इसे एकदम बिल्कुल ही पतला सा बेल लेना है। जितना पतला बेलेंगे उतना परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद फिर से फैल जाता है और फूल जाता है। पतला पतला नूडल्स जैसा काट लेना है। खौलते हुए पानी में थोड़ा सा डालेंगे तेल, ताकि चिपके नहीं, और जब पानी खौलने लग जाए तब इस नूडल्स को आपको डाल देना है। शुरू में हल्का सा चलाएंगे ताकि चिपके नहीं आपस में, और जैसे ही कुछ इस तरीके से खौलना शुरू हो जाए तो बस 10 सेकंड में आपको हटा देना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये मैसी हो जाएगा और टूट जाएगा। और जैसे ही पक जाए उसके बाद आपको इसे पानी से निकाल देना है, और इसके ऊपर तुरंत आपको इमीडिएटली ठंडा पानी डालना है, ताकि ये बढ़िया सा परफेक्ट बन जाए और आपस में चिपके नहीं। पानी डालने के बाद उसका पानी निकाल भी दीजिएगा, ठंडा पानी, और उसे कटोरे में मैंने रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है कुछ सब्जियों को, जैसे कि ब्रोकली लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ इसके फूलों को डालेंगे, और इसके जो डंठल है उसे मत डालिएगा। अच्छा, ये डंठल को फेंकिएगा नहीं, इसका आप कोई भी सब्जी बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, लेकिन यूज कर लीजिएगा किसी भी चीज़ में। तो इस तरीके से फूलों को बना लेना है और अब मनचाहा शेप में छोटे बड़े टुकड़ों में काट लेना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे फ्रेंच बीन मशरूम लिया है और इसे भी बड़े छोटे टुकड़ों में अपने मन अनुसार काट लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और इन सभी सब्जियों को ना काफ़ी बढ़िया से पहले ही धो लीजिएगा, और धोने के बाद आपको काट लेना है। यहाँ पे थोड़ा मैंने गाजर भी लिया है। तो दोस्तों, जो सब्जी आपको खाना पसंद है वही सब्जी लीजिएगा, पर याद रखिएगा कड़वा सब्जी नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, कड़वा सब्जी का अगर टेस्ट आपको अच्छा लगता है तभी लीजिएगा, जैसे मूली का पत्ता या फिर मूली, ये सब भी ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। अब यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मल पानी यूज करिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रोकली का पानी यूज किया है। मैं थोड़े दिन पहले ब्रोकली का रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया था ना, तो उसका पानी मैंने बचा लिया था। इसे कहते हैं वेजिटेबल स्टॉक। तो मैं इसे यूज कर लूँगी, बहुत ही बढ़िया सा हो जाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में इन सभी कटे हुए सब्जियों को डालना है। उसके बाद ये जो मैंने ब्रोकली का पानी रख लिया था ये मैंने डाल दिया। अच्छा दोस्तों, आपके पास हो सके अगर ब्रोकली का पानी ना हो तो आप इसमें नॉर्मल पानी डाल लीजिएगा, और इस तरीके से आपको खौला लेना है थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा आपको नहीं खौलाना है। धनिया पत्ता भी डालेंगे, उसके स्टेम्स को भी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ओवर कुक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कवर करके आप इसे पका सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। कुछ इस तरीके से मैंने इसे पकाया है। देखिए, ओवर कुक नहीं है लेकिन फिर भी पक चुका है। तो बस इसे छान लेंगे और इसे रख लेंगे। पानी को फेंकिएगा नहीं, उबले हुए पानी को। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन। थोड़ा लहसुन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मैंने 1 मुट्ठी लिया है, और इसे अच्छे से कूट लेना है। पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कोशिश कीजिएगा रिफाइंड ऑयल या फिर बटर, घी। मैंने इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा सरसों तेल का इस्तेमाल इसमें अच्छा नहीं लगता। तो तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और कूटे हुए लहसुन को अच्छे से भून लेना है, और इसमें उबले हुए सब्जियों को डालेंगे और तेज़ आंच पर फटाफट इसे फ्राई करेंगे। काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालना है, और इसे फ्राई करके तेज़ आंच पर निकाल लेना है। अच्छे से बोल में आपको रख लेना है। तो देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया से सब्जी फ्राई हो चुका है। अब इसी पैन में फिर से तेल डालेंगे और कूटे हुए लहसुन को डालेंगे। मैंने लहसुन इसीलिए ज़्यादा मात्रा में लिया था क्योंकि
दो जगह यूज आता है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे और इन नूडल्स को जो हमने बना लिया था इसमें डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालना है, थोड़ा विनेगर थोड़ा डालना है, 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाला है और आधा चम्मच मैंने डाला है शेजवान फ्राई राइस, स्वाद अनुसार नमक डाला है और यहीं पर डालेंगे थोड़ा सा डार्क सोया सॉस। इन सभी का मात्रा मैंने 1-1 चम्मच ही रखा है। अगर आपका रेसिपी ज़्यादा है तो ज़्यादा आप डालिए। इन सभी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फ्राई करके निकालना है, बहुत ज़्यादा करेंगे टूट जाएगा। यहीं पे मैंने लेट्यूस का पत्ता लिया है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे का जिद जो था ना, मार्केट में देखता था कि मुझे खाना है खाना है खाना है, तो फिर मैंने यूं ही इसे ले लिया, अच्छे से धो लिया, हल्का सा तेल डाला और हल्का सा नमक और इसे फ्राई कर लेंगे बिल्कुल तेज़ आंच पर। हल्का सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाता है तो इसे निकाल लेना होता है, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मेरे बेटे को भी ये पसंद नहीं आया, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया और मुझे भी नहीं आया। सच बताऊं तो इसकी जगह पर अगर मैं पालक डालती तो सभी लोग बड़े ही चाव से इसे खाते हैं। सूप तो खा लिए लोग, सूप से ना बीच से निकाल कर इसे हटा देते थे, पर कोई नहीं, आप लोगों को तो मैंने अपना टेस्ट बता दिया। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी नहीं लगती है, मतलब लेट्यूस का पत्ता अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बस अब सभी को गर्मा गर्म असेंबल करेंगे। जैसे लेट्यूस का पत्ता लिया, नूडल्स लिया, फ्राई किया हुआ सब्जी, तो हमारा ड्राई वेजिटेबल नूडल्स बनकर तैयार है। ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया था। अब दूसरा वाला सूप बनाते हैं। तो भुने हुए यानी फ्राई किए हुए सब्जियों को डालेंगे, इसी के ऊपर मैंने नूडल्स भी डाल दिया, लेट्यूस डाल दिया और जो हमने पानी रखा था ना बचाकर, जिसमें हमने सब्जियों को उबाल लिया था, वो पानी इसमें मैंने डाल दिया और इसी के ऊपर काली मिर्च। तो गर्मा गर्म हमारा सूप भी तैयार है बनकर और नूडल्स भी। लेट्यूस को छोड़कर दोनों बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मुस्कुराइए। राधे राधे।